टेनेंट स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद बीटीएससी के द्वारा ली जाने वाली 10,709 एएनएम की वैकेंसी का काफ़ी विश्लेषण के बाद कट ऑफ तैयार हो गई है। एक अनुमान है और ये काफ़ी हद तक सही भी हो सकती है, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे भी हो सकती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम जनरल क्लास की बात करेंगे। जो जनरल कैटेगरी में हैं उनके लिए हम बात करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले बार जो एएनएम की वैकेंसी लगभग 7,000 के आसपास ली गई थी रेगुलर के स्तर पे, ये बीटीएससी के ही द्वारा ली गई थी, ये बिहार एसएससी के द्वारा ली गई थी। तो इसके जो मार्क्स जो आए थे जनरल का वो 65.72 रहे थे कट ऑफ। 65 ये नंबर है, मार्क्स हैं, ना कि परसेंटेज इसे समझें। तो आपको मैं बता दूं इस बार जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहने वाला है मार्क्स के रूप में, प्राप्तांक के रूप में, जो 0.6 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आते हैं, एक्सपीरियंस जोड़ने के बाद आते हैं, हायर एजुकेशन जोड़ने के बाद आते हैं, वो 52 के आसपास रहने वाला है। 52 के आसपास रहेंगे। और ये जो लगभग परसेंटेज इनका होगा, यानी जिनके नंबर आए हैं, मार्क्स आए हैं एग्ज़ाम में, एएनएम के मार्कशीट में है, उनका जो प्रतिशत है 86.84% है जिनके पास, यानी लगभग 87% उनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में होने की पूर्ण संभावना है। और अब हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में चलते हैं। ईडब्ल्यूएस पिछले बार जो वैकेंसी आई थी उसमें ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था नहीं थी। उस समय ये संशोधन होकर के संविधान के द्वारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं बनाया गया था। तो इसका प्रीवियस कट ऑफ नहीं है, लेकिन अगर कट ऑफ होते तो इसके 63 से 64 के आसपास हो सकते थे मार्क्स के रूप में। और इनका इस बार का जो कट ऑफ रहने वाला है 50 नंबर के आसपास में रहने वाला है। वही 0.6 से मल्टीप्लाई करने के बाद, एक्सपीरियंस जोड़ने के बाद, हायर एजुकेशन के नंबर जोड़ने के बाद जो नंबर आएंगे वो बता रहा हूँ। अगर परसेंटेज की बात करें तो 83.50% जिनका है जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, और ये लगभग 84% के आसपास हो जाएंगे, यानी 83 से 84% जिनका है और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, उन्हें ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन होने की पूर्ण संभावना है। अब हम एमबीसी की तरफ चलते हैं। एमबीसी में जो प्रीवियस कट ऑफ रहा था काफ़ी कम रहा था। जो ये प्रीवियस कट ऑफ रहा था 42.39 नंबर रहे थे। अगर इनका परसेंटेज में निकाल दिया जाए तो लगभग 71% ही कट ऑफ इनका रहा था इस बार के 0.6 से मल्टीप्लाई करने के बाद। पिछले बार 0.5 से ही मल्टीप्लाई किया गया था। तो आपको बता दें इनका इस बार का कट ऑफ जो रहेगा उसे मैं बताता हूँ। इनका 49 कट ऑफ इस बार रहने की पूर्ण संभावना है। ये परसेंटेज नहीं है, 49 मार्क्स आएंगे। अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो ये लगभग 82% होते हैं। +-1 कर सकते हैं आप, +-1 आगे पीछे हो सकता है 1-2 नंबर। और ये 49 है जो 81.83% के बराबर है, लेकिन मैं इसे 82 माना। तो एमबीसी का कट ऑफ 82% के आसपास रहने वाला है। परसेंटेज में बात किया जाए, नंबर में बात किया जाए तो ये 49 होंगे। अब एससी में चलते हैं।
SC शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट में पासवान और भी बहुत सारे कास्ट आ जाते हैं। तो मैं बता दूं, जो इनका प्रीवियस कट ऑफ था 34.17, बहुत कम था। ये लगभग 57% होते हैं, काफ़ी कम है, और ये 57% होते हैं। लेकिन इस बार इनका कट ऑफ बढ़ेगा क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। पिछले बार कैंडिडेट्स बहुत कम थे, इधर काफ़ी तेज़ी से कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ी है। तो आपको बता दूं कि इनका जो कट ऑफ रहने वाला है एससी का, वो आपका 47.5 नंबर के रूप में कट ऑफ रहने वाला है। ये 0.6 से मल्टीप्लाई करने के बाद है। और अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो ये 79% के आसपास होते हैं। तो जो एससी में है उनका 70, क्योंकि एससी में 16% रिजर्वेशन है, तो सीटें भी बहुत अधिक है, तो इनका कट ऑफ थोड़ा कम रहेगा, 79% रहेगी। एसटी की बात करें, अगर हम एसटी की बात करते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, इनका पिछले बार का कट ऑफ 39.28 रहा था 0.6 से मल्टीप्लाई करने के बाद, अथवा पिछले बार 0.5 ही थे। तब 0.6 जब बोलूँ तो पिछले बार के अनुसार 0.5 समझे। तो इस बार के अनुसार इनका मार्क्स देखा जाए तो ये लगभग 63% के आसपास होते हैं, काफ़ी कम है। लेकिन इस बार इसमें भी कट ऑफ परसेंटेज बढ़ेगा और इनका परसेंटेज लगभग होगा, जो मैं आपको बताता हूँ, 48.6 नंबर आने चाहिए 0.6 से मल्टीप्लाई करने के बाद। इनके कट ऑफ थोड़ा एससी से ज़्यादा होंगे, 81% के आसपास इनका कट ऑफ रहने की चांस है। थोड़ा आगे पीछे ऐसा हो सकता है कि इनमें सीटें हैं, रिजर्वेशन है, पर कम है, तो इसलिए कट ऑफ भी थोड़ी ज़्यादा रहने की चांस है। अब लास्ट में बात करें तो ये बीसी बच जाती है। बीसी पिछले बार इनका जो कट ऑफ था 52.57 रहा था, और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट बीसी में ही हैं। और इस टाइप से बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा हमारी बीसी कैंडिडेट के ही बीच में है, तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी में रहेगी। और मैं आपको बता दूं, ये 52.57 है हमारा, जो ये लगभग 1.66 से मल्टीप्लाई इसमें हम कर देते हैं 87, लगभग ये 87 के आसपास में रही थी कट ऑफ पिछले बार। अभी के अनुसार अगर तुलना किया जाए तो कंपैरिजन करते हैं तो इस बार का क्या कट ऑफ रहेगा। पिछले बार तो काफ़ी हाई कट ऑफ गए थे, तो इस बार को मैं आपको बता दूं, ये 51% नहीं, 51 नंबर रहेंगे मार्क्स के रूप में। और परसेंटेज में बात किया जाए तो 85% जिनके हैं बीसी में, उनकी पूर्ण संभावना है कि वो सिलेक्ट हो जाए। इसमें ±1 कर सकते हैं, आगे पीछे हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर हम WBC की बात करें, WBC, तो WBC में BC फीमेल ही आएंगे। BC फीमेल, जो BC फीमेल हैं वही WBC में आएंगे। तो अगर हमारा BC का 51 है, तो इनका कट ऑफ WBC का 51 हो सकती है, यानी 50.5। अगर 80% में बात किया जाए तो 85% हैं इन BC के कट ऑफ, तो ये 84 हो सकते हैं, 84% हो सकते हैं। सॉरी, ये थोड़ी हो रही है। तो ये 84% के आसपास में
हो सकते हैं। अब मार्क्स में किया जाए तो 0.5 पर नंबर आप घटा लें। परसेंटेज में बात किया जाए तो आप 1-1.5% घटा बढ़ा सकते हैं। तो इस टाइप से आपका कट ऑफ रहने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा और ये एक अनुमान है, अच्छा होगा कि लगभग सारे लोग सिलेक्ट हो जाएं। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक यू।